बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़। आज हम लोग अकाउंटिंग की टर्म्स पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमने एक चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर आप 9th से लेके मास्टर्स क्लासेस तक तमाम लेक्चर्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसमें 9 साइंस, कंप्यूटर साइंस, FSC, ICS, FAIT, ICOM, BCom, इसके अलावा MSc केमिस्ट्री, BSc प्योर साइंस और इस सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो हमारा मकसद जो है इस चैनल को बनाने का वो अर्निंग नहीं है। हमारा इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो गरीब स्टूडेंट्स जो ट्यूशन्स हैं या दूसरे जो सोर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से अपना लेक्चर जो है वो ले सकें। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने जानने वाले स्टूडेंट्स के साथ और लाइक करें। ओके जी, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम हमने 5 टर्म्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें था एसेट्स था, लायबिलिटीज़ थे, कैपिटल था, एक्सपेंस था और रेवेन्यू था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टर्म गुड्स। ये गुड्स क्या होती हैं? एनीथिंग दैट वी परचेज और बॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल इज़ कॉल्ड गुड्स। कोई भी चीज़ जो हम ख़रीदते हैं जिसका मकसद उसको बेचना होता है तो वो हमारे लिए गुड्स कहलाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को ख़रीदें और उसका मकसद हो कि हम उसको अपने कारोबार में रखेंगे तो वो क्या कहलाता है? हमारे लिए एसेट। लेकिन अगर किसी चीज़ को ख़रीदें और उसका मकसद हो कि उसको फ्यूचर में बेचना है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा जी? वो हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। जैसे अगर एक कार बनाने वाली कंपनी कार ख़रीदती है ताकि या कार के मटेरियल ख़रीदती है, आगे उसको क्या करेगी जी? सेल करेगी, तो उसके लिए गुड्स हैं। कपड़ा सेल करने वाले अगर कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसके लिए गुड्स हैं। अगर ट्रैक्टर बेचने वाले ट्रैक्टर जो हैं वो ख़रीदते हैं तो उसके लिए गुड्स हैं। अब कोई भी चीज़ जो ख़रीदी जाए जिसका मकसद क्या हो जी? उसको आगे बेचना हो तो वो हमारे लिए गुड्स कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास एक अगली टर्म यूज़ होती है, वो होती है जी ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है? एनीथिंग विच इज़ विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। एनीथिंग विच इज़ विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम देयर बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज़। कोई भी चीज़ जो कारोबार का मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से निकलवाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ड्राइंग कहा जाता है। ड्राइंग्स हैज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द कैश ड्राइंग्स, सेकेंड वन इज़ द गुड्स ड्राइंग। अब अगर कारोबार का मालिक कारोबार में से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश को निकलवाता है तो उसे कहा जाता है कैश ड्राइंग। अब अगर कारोबार का मालिक कारोबार में से कोई अशिया निकलवाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो उसे कहा जाता है गुड्स ड्राइंग। अब इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट टर्म है जिसके मुतल्लक हम पढ़ेंगे वो होगी जी परचेज़ेस। के परचेज़ेस क्या होती हैं? अब जब भी हम लोग कारोबार में गुड्स को ख़रीदेंगे, जब भी हम लोग कारोबार में गुड्स को ख़रीदेंगे तो उसे क्या अकाउंटिंग में उसके लिए एक टर्म यूज़ होगी जिसे कहा जाएगा परचेजेस। जिसे क्या कहा जाएगा जी? परचेजेस। अब परचेजेस हैज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द कैश परचेज, सेकेंड वन इज़ द क्रेडिट परचेज। अगर बिजनेसमैन गुड्स को ख़रीदे
और उसकी पेमेंट उसी वक्त कर दे तो उसको कहते हैं कैश परचेज। अब अगर कारोबार का मालिक कारोबार के लिए कोई गुड्स को ख़रीदे लेकिन उसकी अदायगी फ्यूचर की डेट पर पोस्टपोन हो जाए कि जी मैं फ्यूचर में इसकी अदायगी करूँगा, तो उसको कहते हैं क्रेडिट परचेज। अब ऐसे ही जो सेल्स हैं, सेल्स, अब जब कारोबार का जो है ऑनर या कारोबारी शख्स कोई भी चीज़ गुड्स को बेचता है, मतलब जो चीज़ें उसने ख़रीदी थी ताकि उनको आगे बेचेगा, उसे कहते हैं गुड्स। जब उनको वो ख़रीदता है, उनको जब वो बेचता है, तो तब अकाउंटिंग के अंदर एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहा जाता है सेल्स। अब सेल्स की 2 टाइप्स हैं, एक है कैश सेल और एक है क्रेडिट सेल। जब कारोबार का मालिक या कारोबार चलाने वाले लोग गुड्स को सेल आउट करें और उनकी पेमेंट उसी टाइम पे रिसीव कर लें तो उसे कहा जाता है कैश सेल। उसे क्या कहा जाता है जी? कैश सेल जो है वो कहा जाता है। ऐसे ही अगर कोई शख्स अशिया को बेचता है लेकिन उसकी पेमेंट उसको फ्यूचर में मिलनी है, जब वो बेची उसी टाइम पे नहीं मिलनी, तो उसे कहा जाता है क्रेडिट सेल। उसे क्या कहा जाता है जी? क्रेडिट सेल जो है वो कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज़ हो रही है उसे कहा जाता है जी परचेजेस रिटर्न। अब कई दफ़ा जब कारोबार में गुड्स को ख़रीदा जाता है तो हमें पता लगता है वो गुड्स एब्सोल्यूट हो चुकी हैं या टेक्नोलॉजी जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो उनको क्या कहा जाता है जी कि वो हमारे यूज़ काबिल नहीं हैं, तो हम उनको जिससे ख़रीदी हैं उसको वापस कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? परचेजेस रिटर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? परचेजेस रिटर्न। अब ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? अब हमने यहाँ पे ये समझना है कि व्हाट इज़ सेल्स रिटर्न, कि सेल्स रिटर्न क्या है। जब हम किसी को कोई अशिया बेचते हैं और हम देखते हैं कि अगले बंदे को जो अशिया हैं वो ख़राब मिली हैं या वो एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो अशिया हमें वापस कर देता है। जिसको हमने सेल आउट की थी वो सेल की हुई अशिया हमें वापस कर देता है, जिसे क्या कहा जाता है जी? सेल्स रिटर्न जो है वो कहा जाता है। अब नेक्स्ट टर्म जिसे हम डेटर्स कहते हैं या हम लोग उसे अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, अब हम उसके मतलब पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, डेटर्स कौन से लोग होते हैं और क्रेडिटर्स कौन से लोग होते हैं। अब ऐसे लोग जिनको हमने अशिया बेची लेकिन उन्होंने हमें पैसे अभी अदा करने हैं, मतलब उधार पे अशिया बेची हमने उनको, उन्होंने पैसे हमें अदा करने हैं, तो उन्हें कहा जाता है डेटर। मतलब ऐसे लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं, ऐसे लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं उन्हें क्या कहा जाता है जी? उन्हें कहा जाता है डेटर्स। अब इसके ऑपोजिट एक टर्म यूज़ होती है, उसे कहा जाता है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर से मुराद वो लोग जिनसे हमने उधार पर अशिया ख़रीदी या हमने उनको, जिन लोगों को पैसे हमने अदा करने हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रेडिटर्स, या उन्हें कहा जाता है अकाउंट्स पेबल। क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल। अब हमारे पास अगली जो टर्म जिसके मतलब हम आज समझेंगे वो होगी जी ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट। डिस्काउंट से मुराद कंसेशन। अब डिस्काउंट
has two types. First one is the trade discount and second one is the cash discount. अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है? अब कंसेशन टू टाइप की होती हैं. अब अगर सेलर बायर को, सेलर अपनी अशिया बेचता है और उसकी लिफ्ट प्राइस उसमें से कुछ डिस्काउंट दे देता है तो उसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट. जैसे अगर ये मार्कर है, इस पर प्राइस लिखी हो 40 रुपीज़ और हमें ये मिल जाए 35 रुपीज़ का, हमें ये मिल जाए 35 रुपीज़ का, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसने जो उसके ऊपर लिस्ट प्राइस थी उसमें से 5 रुपये हमें डिस्काउंट दे दिया, तो इसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट. इसे क्या कहा जाता है जी? ट्रेड डिस्काउंट. अब दूसरा जो डिस्काउंट है वो होता है कैश डिस्काउंट. अब अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं या किसी को पैसे हमने अदा करने हैं, अब जल्दी पैसे लेने पर या जल्दी पैसे अदा करने पर जो हम डिस्काउंट देते हैं या हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट. तो आज हमने लिटिल बिट अबाउट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट हम अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन क्या होती है और किसी चीज़ के बारे में ये जज करना कि ट्रांजैक्शन वो चीज़ है या वो चीज़ ट्रांजैक्शन नहीं है. तो उनके इफ़ेक्ट को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला. ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा जी. अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो.